दोस्तों आज हमारे परवल में झांग देने के लिए ये लोग बंगाल के इतने दूर से चले आएंगे और फिर ये लोग का झांग देने का तरीका इतना गजब है कि जिसे देखकर मैं तो हिल ही गया। और अगर आप भी इस वीडियो को देख लेते तो आपका भी दिमाग अभी हिलने वाला है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग को करते हैं यही से स्टार्ट। जैसे ही सुबह मुझे पता चलता है कि आज हमारे परवल में झांग देने के लिए बंगाल से आने वाले हैं लोग, तो मेरा भी क्या बस मैं भी निकल पड़ता हूँ अपने खेत की ओर। जैसे ही पहुँचता हूँ खेत में तो देखता हूँ कि ये लोग आके पहुँच जाते हैं और पहुँचते ही ये लोग कर देते हैं काम को स्टार्ट, जो कि काम में लगने वाला था बांस और कई सुतरी और जाल। तो फिर क्या मैं भी अपने बसंती लेकर निकल आता हूँ अपने घर। जैसे ही घर आता हूँ वहाँ लोड करता हूँ टायर, जो कि टायर लगने वाला है खेत में काम। तो इसी टायर को लोड करके डायरेक्ट ले आके फेंक देता हूँ लोग के पास में। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि टायर का आखिर में खेत में क्या हुआ, तो आप लोग को बता दें कि टायर को ये लोग देख रहे हैं कि भाई ये लोग डायरेक्ट मिट्टी के अंदर घुसा देते हैं, जो कि आगे आप लोग को मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये लोग बांस को अपने नाप से काट लेते हैं। बांस को जैसे ही काटा हुआ हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद इसको खोद के इस प्रकार से गाड़ने लगते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। लेकिन बांस गिराने के बाद चारों ओर रस्सी रस्सी कर देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बीच में एक रस्सी है और साइड में यहाँ खड्डा खोदा जा रहा है। तो ये लोग इसी खड्डा में जो है एक पत्थर को रस्सी से बांध देते हैं और बांधने के बाद इस पत्थर को इसके अंदर ठूस देते हैं। उसके बाद इसके अंदर माटी देके इसको अच्छा तरह से ठूस देते हैं ताकि यह निकल ना सके, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोड पड़ने वाला है। लेकिन यह था क्या, कोई इधर काम कर रहा है तो कोई उधर काम कर रहा है। इसी तरह से ये लोग लमसम 7 आदमी आए थे, जो कि काम को आज ही देना था फाइनल। अभी जैसे ही ये खुट्टी एक साइड में गाड़ा हुआ कंप्लीट हुआ था, वैसे आ जाता है दूसरी खुट्टी में, जो कि दूसरी खुट्टी को कुछ इस प्रकार से लोग टान के रखते हैं। और टान के रखने के बाद ये भाई साहब इस प्रकार से ठूस के उसमें पत्थर घुसा के अच्छा तरह से इसको पैक कर देते हैं। अभी जैसे ही पहला पत्थर गाड़ा हुआ कंप्लीट हुआ था कि वैसे ये लोग आ जाता है पर दूसरा पत्थर गाड़ने में, जो कि कुछ इस प्रकार से बांधते हैं। बांधने के बाद फिर इसको अच्छा तरह से जब बांधा हुआ हो जाता है, उसके बाद फिर सभी लोग को बोलते हैं कि इसको खींचो, और खींचने के बाद फिर इस प्रकार से गाड़ने लगते हैं। लेकिन भाई इसमें शक्ति बहुत ज्यादा लगाना पड़ता था, क्योंकि अगर कम शक्ति लगेगा तो झांग जो है टाइट नहीं होगा। अगर टाइट नहीं होगा तो जो परवल इसमें जो चढ़ेगा वह परवल ढीला हो जाएगा, जिसके कारण परवल का लत्ती नीचे आ जाएगा। इसी को सोचते हुए ये लोग बहुत ज्यादा टाइट से बहुत ज्यादा ताकत लगा के जो है इसको टाइट करते हैं। लेकिन जैसे ही टाइट हो जाता है उसके बाद जो ये लोग बत्ती लगाते हैं, तो इस बत्ती को कुछ पैर से इस प्रकार से ये लोग खोल लेते हैं। उसके बाद फिर ये लोग आते हैं तीसरा खुट्टा में, जो कि तीसरा खुट्टा में भी सेम कंडीशन था, जो कि एक पत्थर को इसमें बांधते हैं रस्सी में, और बांधने के बाद जो है खड्डा खोदते हैं और इस खड्डा में कुछ इस प्रकार से टान के इस पत्थर को इसके अंदर घुसेड़ देते हैं और फिर माटी देके इसको अच्छा तरह से चाप देते हैं। तो इसी तरह से टोटल ये लोग 7 रस्सी में पत्थर को बांध के इस प्रकार से धसा देते हैं और फाइनली यह काम जो है हो जाता है। क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा कम लेता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन भाई सब देखने वाला आदमी भी कम नहीं था, बहुत ज्यादा आदमी इसको देख रहा था, एंजॉय कर रहा था, क्योंकि हमारे गाँव में यह जो पहली बार आए थे, इससे पहले कोई भी नहीं बुलाया था। तो जैसे ही ये लोग का ये काम खत्म होता है, उसके बाद ये लोग बांस की मदद से जो रस्सी धसाए थे उसको इस प्रकार से उठाने लगते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद मैं रस्सी को छू के देखता हूँ तो भाई साहब इतना ज्यादा टाइट हो गया था रस्सी की कहने का कोई बात ही नहीं है भाई। तो इसी तरह से ये लोग लगातार 7 खुट्टा में इसी प्रकार से रस्सी चढ़ाने लगते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो कुछ देर काम करने के बाद ये लोग फाइनली सभी रस्सी को इसी प्रकार से चढ़ा लेते हैं। यह सब काम कंप्लीट होने के बाद अब बारी आता है टायर का, जो कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि ये लोग टायर को जो है मिट्टी के अंदर कुछ इस प्रकार से धसा देते हैं। इसमें टायर को इसलिए धसाते हैं ताकि इसके अंदर जो है रस्सी बांध के इसमें अभी टाना देना होगा, ताकि जो है झांग हमारा ढीला ना हो। ये लोग का धसाने के बाद फिर मैं टायर को छू के देखता हूँ तो भाई साहब टायर बहुत ज्यादा मजबूती से गड़ चुका था। तो इसी तरह से लगातार ये लोग जो है 30 टायर को अंदर धसा देते हैं, और 30 टायर जब धस जाता है तो इसी टायर के अंदर से ये लोग सुतरी और जो तार था उसको फंसाने लगते हैं। लेकिन वैसे ही काम करते करते फिर हम लोग को लग जाता है भूख, तो फिर सभी बैठ जाते हैं खाने के लिए, और उसी का बीच में मैं भी बैठ जाता हूँ खाने के लिए, जो कि बना था मछली और चावल और सब्जी। लेकिन भाई साहब ये लोग को खाते खाते फिर जैसे ही खाना खाया हुआ हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद ये लोग को लग जाता है ठंडा। तो जैसे ही लग जाता है ठंडा तो फिर इन लोगों के लिए धरा देना पड़ता है मुझे आगिन, जो कि इन लोगों को ठंडा से बचाने के लिए। ये लोग इधर आगिन ताप रहे थे और तब तक मैं खाना पीना खा के जो है बर्तन थरिया जो था वो सभी को मैं समेटने लगता हूँ। तो उसके बाद फिर हम लोग का शुरू होता है मेन काम, जो कि रस्सी गूंथने का। जो कि पहले तो एक रस्सी बंधा गया था जो मेन रस्सी होता है, लेकिन इस रस्सी के बीच में जो कि घाना घाना से रस्सी देना पड़ता है, तो वही रस्सी गूंथने का काम हो गया था स्टार्ट। लेकिन भाई रस्सी गूंथने के बाद कुछ नजारा होता है इस प्रकार का, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो इसी तरह से ये भाई लोग 4-5 घंटा लगातार कड़ी मेहनत करने लगते हैं। जो कि ये लोग मेहनत कैसे करते हैं आप लोग आगे इस वीडियो में देखिए।
फाइनली जो हम लोग का काम जो था, काम अभी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पूरा मतलब फाइनल हो गया काम, मतलब जितना था ना पूरा करके चले गया। वो लोग दिखा रहे हैं आपको, हम काम दिखा रहे हैं जो कैसा हुआ है। देखिए यहाँ से ऐसे करके ये दिख रहा है ना, देखिए अभी दिख रहा है आपको, अच्छा से दिख रहा होगा। इसी के ऊपर में ये जो है ना, इसी के ऊपर में जो है यहाँ जो लत्ती रखा हुआ है नीचे में, मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला लत्ती ये चढ़ेगा इसमें, इसके ऊपर चढ़ेगा इसे। तो काम हो चुका है पूरा फाइनल। अब वो लोग चले गया दूसरा खेत में काम करने के लिए, और एक खेत है ना, दो है, तो एक में काम कंप्लीट और एक में भी गया। तो चलिए आज का ब्लॉग को करते हैं यहीं से एंड। वीडियो अच्छा लगे तो दबा के लाइक करना भाई।